कृष्ण प्राणाधिक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तरीश्वरम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव विहानमं पूजां च अब तू सीख गो ना मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वारयूथं रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम दूतं शरणं गंगा गायत्री गुरु गोवर्धन गाय आपको वहाँ अपने खुद को लगाना पड़े प्रभु रवि सुता दीनबो शीश कर रहा हूँ और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम आय सुआसिस दी मैं करूं राम गुणगान करूं राम गुणगान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं के नाशत विघ्नो अनेक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्वेत कमल आसन तेरो हरि श्वेतांबर तन धार रसिक रसीली शारदा कृपा करो मेरी मां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जितनी मेरे गुरु बसे उतकी चलियो प्यार। गुरु में लगी मोह में लगे भवते है जाम पार। गुरु मूरत मुख चंद्रमा नैना दास चकोर। अस्तु प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। मनोहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी करो तिहारी। कृपा करो करुणामयी मैं परो तिहारे द्वार। भलो बुरो हो तो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। हरि नाम रूप लीला तेरी मैं गाऊं हाथ धोयाम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा पायो श्री ब्रजधाम। दीनदति हारो स्वामिनी हरि दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटि किए दीन। मेरी भव बाधा हरो श्री राधे नाम सोई। झाई परत श्याम हरित दुति जातन की झाई परत श्याम हरित दुति हो। प्रेम दीवाने जे भय मन भयो चकनाचूर। प्रेम छके झूमत फिरे सहजो देखी है दूर। रे मन क्यों भटकत फिरे रे मन क्यों भटकत फिरे
भैया भज श्री नंद कुमार। नारायण नारायण अबहु सुमिरी। तेरो भयो न कछु रे बिगार। नारायण अबहु सुमिरी। तेरो भयो न कछु रे बिगार। तेरो भयो न कछु बिगार। श्री गिरिराज महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धरती के समस्त तीर्थन की जय। समस्त संत वैष्णव समाज की जय। भक्तन की जय। सभी समुपस्थित समागत समादरणीय बहन भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बुजुर्गों को प्रणाम। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव की जय। जय श्री राधे। ब्रजरज भगवान, ब्रजरज महारानी की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रज के समस्त जड़ चेतन भक्त समाज गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कागभूषण जी और गरुड़ जी दोनों के समागम की आज मीठी मीठी चर्चा हम और आप श्रवण करेंगे। कहने वाले बोलने वाले तो गिरिराज जी और सदगुरु भगवान श्री किशोरी जी हैं। बंधुओं, आनंद का विषय है इस कोरोना के बहाने से आप सबके घर घर में श्री गिरिराज जी यहाँ से चलकर पहुंच गए। जब आप चलकर आते थे पैसा खर्च होता था, समय खर्च होता था और मार्ग के अनेकों संकटों से आप जूझते थे। अब आपको कुछ तो नहीं करना पड़ रहा ना, आप सहज में श्री गिरिराज जी की गोद में विराज गए। कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं ये मेरे ठाकुर। जैसे अपने घर परिवार में माता पिता, दादी बाबा अपनी संतान को, अपने वंशजों को सेवा में लगा देते हैं ना, ऐसे ही आप सबकी सेवा में मेरे सदगुरु भगवान और श्री गिरिराज जी ने लगा दिया। तो मैं तो इनका बिना मोल का चेहरा हूँ, बिना दाम खरीदा हुआ हूँ, जन्म जन्म का। नए बहन भाई जो आए हैं सभी को मेरा बार बार धन्यवाद और प्रणाम। कागभूषण जी गरुड़ का प्रसंग, गरुड़ जी का प्रसंग आज तक हमने तो किसी वक्ता के मुख से सुना नहीं है और हम वक्ता नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय हम सोच रहे थे आगे क्या बढ़ाएंगे जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हो और चित्तवृत्ति के संदेह दूर हो और भगवान के प्रति जो अविश्वास है वो दूर हो और भगवान की लीला और मोह माया का भी हमको अच्छी तरह अनुभव हो जाए। ये सारी चीजें एक जगह इस प्रसंग में मौजूद है। जिस समय लंका में, पहले भी चर्चा कर चुके थे, जिस समय लंका के युद्ध में मैदान में भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई नागपाश में बांध दिए थे मेघनाद ने, तो उस नागपाश में बंधे बंधे देखकर श्री हनुमान जी और नारद जी दोनों गरुड़ जी के पास गए और उनसे कहा कि आप तो प्रभु के नित्य सेवक हैं, आज प्रभु जो है नागपाश में बंधे पड़े हैं। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से कुछ तांत्रिक प्रयोग करके नागों से बांध दिया है उनको, आप चलिए, आप उनको मुक्त करिए। बस तभी गरुड़ जी के चित्त में शंका का बीज अंकुरित हो गया। चले और गए और नागपाश से मुक्त किया और प्रणाम करके चले आए, लेकिन मन ही मन रास्ते में सोच रहे थे आते समय ये परमात्मा कैसे है,
जिनका स्मरण करने मात्र से जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा, भवबंधन से मुक्त हो जाता है जीव जिनका एक मात्र नाम लेने से। वो स्वयं नागपाश में बंधे पड़े हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो एकदम मानवोचित लीला देकर के मानव मनुष्य की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह बंधन देख के प्रभु का गरुड़ जी को शंका हो गई, संदेह हो गया, लीलाओं में मोह हो गया। और मोह होने का मतलब भगवान के दिव्य और चिन्मय अजन्मा अगोचर स्वरूप में मनुष्य बुद्धि करना, ये मोह। उस मोह जनित बुद्धि से भगवान को मनुष्य मान करके और हीन विचारों से इधर चले आए। नारद जी और श्री हनुमान जी के कहने से आए, काम करके चले गए, सेवा करके, लेकिन शंका खड़ी हो गई। इतने संदेह जो हुआ, उस संदेह को लेकर के अशांत थे। उस अशांत चित्त को लेकर के ब्रह्मा जी के पास भी गए, शंकर जी के पास भी गए। शंकर जी ने कहा, भैया आप पक्षी हैं और सुमेरु पर्वत पे एक नीलगिरि नाम की चोटी है, वहां कागभूषण जी निवास करते हैं और वहां वो निरंतर श्री राम कथा कहते हैं। देखिए, जो बीमारी हो उसी बीमारी की दवा होनी चाहिए। श्री राम जी के कृष्णावतार, बलि वामन अवतार, बलि अवतार, नरसिंह अवतार और दुनिया के अवतार परशुराम अवतार, उनमें शंका नहीं हुई। शंका हुई है श्री राम जी के रूप में। तो इन्हीं की पावन कथा जहां होती हो, ये क्या है, उस पावन कथा के श्रवण करने से जीव के सारे संशय, शंका, संदेह, भ्रम, भ्रांति सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही भगवान शिव जी के पास गरुड़ जी पहुंचे तो मिले गरुड़ मार्ग में मोई, कवन भांत समझाऊ तो। हे गरुड़ जी, आप मार्ग में मुझे प्राप्त मिले हो, मेरा मिलन अब यहाँ आपको मैं राम जी का पावन चरित्र नहीं सुना सकता, तो कथा बहुत लंबी है मेरे ठाकुर की, 10-5 मिनट की नहीं है। कितने वर्षों लग जाएंगे गुणानुवाद गाने में, फिर भी कथा पूरी नहीं। राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुन आचर जुन मानिए जिनके विमल विचार। तो ये मार्ग में नहीं हो सकती। अच्छा, आप पक्षी हैं तो समझे खग खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझ लेगा, इसलिए आप नीलगिरी पर चले जाओ। कागभूषण जी के पास भेज दिया और वहां उन्होंने, कागभूषण जी उनका स्वागत किया बड़े आदर से। जैसे ही कथा प्रारंभ करने वाले थे कि तभी श्री गरुड़ जी महाराज पहुंच गए। तो राम जी की प्यारी प्यारी कथाएं, जन्म से लेकर के राज तिलक की, राजगद्दी तक की सारी पावन कथाएं सुनाई हैं। उत्तरकांड में दोहा नंबर 62 से और 68 तक ये भुसुंडी रामायण के नाम से इस प्रसंग को पुकारते हैं संतजन। तो एक एक कथा सुनाई। कथा सुनकर के गरुड़ जी ने गदगद होकर के, और सारा भ्रम, संदेह, भ्रांति सब दूर हो गया। तब उन्होंने कागभूषण जी से विनम्र वाणी में क्या कहा है। गयौ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद पायस तिलक, मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखे, चिदानंद संदोह, श्री राम विकल कारण कवनो। एक काग कुल के श्रोमणी, एक कौआ वंश के मुकुटमणि कागभूषण जी, आपके द्वारा ये पावन कथा श्री राघवेंद्र सरकार की सुनकर के मेरे सारे संदेह दूर हो गए।
और नवीन प्रीति, नया प्रेम, नई भक्ति प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरी स्थापित हो गई है। ये केवल आपकी कृपा से संभव हुआ है, अन्यथा मैं तो बिखर ही गया था। युद्ध मैदान में देख करके प्रभु की मानव लीला, उसको देख करके मन में ये बात आई, ये परमात्मा है और इस युद्ध मैदान में नाग फांस से बंधे हुए विकल कैसे हो रहे हैं, क्यों छटपटा रहे हैं मनुष्य की तरह। उसे देख करके मेरे को संदेह हुआ था। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवहित करी में माना, दीन अनुग्रह कृपा निधाना। एक आग जी, प्रभु के मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के जैसे चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी संदेह संशय हो गया था। वो भ्रम जो संदेह हुआ था, आज मैं उसको बहुत बड़ा हितकारी समझ रहा हूं, क्योंकि उस संदेह भ्रम के माध्यम से, उस लीला के माध्यम से प्रभु ने मेरे पे बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। इसका अनुभव मुझे आज हो रहा है, क्योंकि यदि वो संदेह नहीं हुआ होता तो मुझे आपकी शरणागति नहीं मिली होती और ना ही प्यारे प्रभु की पावन कथा सुनने को मिली होती। जो अति आतप व्याकुल हो, तरु छाया सुख जाने सो, जो नहीं होत मोह अति मोही, तो मिलते तात कवन विधि तोही। सुनते तिमि हरि कथा सुहारी, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहाँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशोध मिलै परते, चितवहि राम कृपा करिगे। संत विशोध मिलहि परते, चितवहि श्री राम कृपा करिगे। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गए। तब प्रसाद सब संशय गए। क्या रे तब प्रसाद सब संशय गए। एक कागभूषण जी, सभी वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, और जितने भी संत मुनीश्वर सिद्ध
योगी जन हैं, वे सभी निस्संदेह डंके की चोट घोषणा करके ये कहते हैं कि जिसको श्री राम जी जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए, जिसे मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र अत्यंत प्यार दुलार भरी कृपा से निहारते हैं, तब उसे विशुद्ध संत की संगति प्राप्त होती है, शरणागति प्राप्त होती है। भगवान के कोषागार में सारी चीजें भंडार भरे पड़े हैं, जिसको जो चाहिए सो लो, लेकिन सबसे बहुमूल्य कीमती हीरा और कोई नग या कोई वस्तु है तो वो है संत। और संत की भी कैटेगरी है, संत, शुद्ध संत, विशुद्ध संत और परम संत। संत शब्द ही डिग्री पीएचडी है अपने आप में, जहां सब कांत जितने विकार है माया के, राग द्वेष काम क्रोध आदि जितने भी हैं, मोह ममता आसक्ति राग जितने भी हैं, सृष्टि में जितने विकार हैं, सबका जहां अंत हो जाए, उस अंतःकरण की उस स्थिति का नाम संत। संत की शरीर का नाम नहीं, हृदय की उस निर्मल अवस्था का नाम, स्थिति का नाम संत है, जहां सबका अंत वो संत। उससे आगे माया मोह जनित विकार सब शांत हो गए, समूल नष्ट हो गए, वो संत हो गया। लेकिन उसमें अब सारे के सारे सद्गुण भर गए आकर के, वो शुद्ध संत हो गया। और सद्गुण भरे हुए हृदय में भगवान की आराधना अपनत्व के साथ शुरू हो गई। वो विशुद्ध संत, जिसे प्रभु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, वो विशुद्ध संत। और जो रात दिन प्रभु के प्रेम में डूबा रहे, विलखता रहे, तड़पता रहे, संसार की तो चले क्या, शरीर की भी जिसे सुध बुध न हो, वो परम संत। यानी परमात्मा से परम से प्रेम, और प्रेम भरा हुआ जिसका हृदय है, वो परम संत। जो डूबा है निरंतर प्रियतम के प्रेम में, रात दिन गोविंद की याद में डूबा है, रस में डूबा है, उस प्रेमी हृदय की स्थिति का नाम परम संत है। ये कैटेगरी है, क्लासेस है। तो संत विशुद्ध मिले परते ही चित वही राम कृपा कर जी। हे कागभूषण जी, आप जैसे विशुद्ध संत की शरणागति मुझे मेरे ठाकुर की अहेतु की प्यार दुलार भरी कृपा के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुई है। उस समय तो मैं विचलित था, जब मुझे शंका संदेह हुए थे मेरे ठाकुर के स्वरूप पर, लेकिन आज मुझे वो मेरा संदेह ऐसा लग रहा है कि उसके माध्यम से मेरे ठाकुर ने मेरे पे कृपा की थी। संदेह नहीं था, भ्रम भ्रांति नहीं थी, अश्रद्धा नहीं थी, उसके माध्यम से मेरे पे संत मिलन की कृपा की थी भगवान। तो राम जी की कृपा से आपका दर्शन हुआ है, और आपकी कृपा से अब मेरे सारे संशयों का छेदन भेदन हो गया है। हम जिसके पास जाएंगे उसमें जितनी पावर होगी वही वस्तु हमको प्राप्त होगी। चोर के साथ बैठेंगे चोरी, जुआरी के साथ बैठेंगे जुआ, शराबी के साथ बैठेंगे शराब, और संत के पास बैठेंगे जिस कैटेगरी का संत है, वो लक्षण हमारे में आए बना रहेंगे नहीं। यदि कोई प्रेमी विशुद्ध संत मिल जाए फिर तो कहना क्या, जन्म जन्मांतरों से जिस प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते थे हम, वो प्रेम हमें प्रेमी संतों की कृपा से सहज में, देसी भाषा में कहें चैप लग गो, और डॉक्टरी भाषा में कहें इन्फेक्शन है वो। तो जैसे चोर जुआरी शराबियों के इन्फेक्शन से हमारे में वो दुर्गुण आ जाते हैं, ऐसे ही रसिक प्रेमी निर्मल संतों की संगति से हमारे में निर्मलता और भगवत प्रेम का संचार हो जाता है। तो गरुड़ जी ने कागभूषण जी कहा, हे कागभूषण जी, आप जैसे विशुद्ध संत की सन्निधि प्राप्त होना, ये मेरे
राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा और प्यार दुलार भरे स्नेह का परिचय है। वो भ्रम और भ्रांति नहीं थी जो नागपाश में बनी हुई देख करके मेरे चित्त में हो गई थी। वो अश्रद्धा, वो तो मेरे लिए बहुत मंगलकारी हो गई। तो ठाकुर ने अपने खजाने का बहुमूल्य रत्न जो विशुद्ध संत है वो मुझे दे दिया। आहा, गरुड़ जी की ऐसी मधुर और संतोषजनक वाणी सुनकर के कागभूषण जी को बहुत आनंद हुआ और नेत्रों से अश्रु बरसने लगे, शरीर पुलकित होने लगा, वाणी गदगद होने लगी। देखिए भाई, श्रोताओं को जब उनके चित्त की स्थिति, विकृत स्थिति को जब समाधान प्राप्त होता है वक्ता की वाणी से, और जब संतोषजनक वहां से कुछ ऐसे उपहार मिलते हैं तो वक्ता गदगद हो जाता है कि मेरा श्रम, मेरा बोलना सफल हो गया। उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए वो तो देने के लिए बैठे कागभूषण जी, लेकिन भगवान के निजी सेवक हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञान के भंडार हैं, जिनके पंखों की ध्वनि से वेद मंत्रों का संचार होता है, वेद ध्वनि होती है। वो आज मेरे द्वार पर भगवान की कथा सुनने के लिए आए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तज ध्यान, ये हरि कथा न करहे रत तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त है, समाधि में लीन है, जिन्हें संसारी चले का शरीर का भी होश नहीं है, वो भी समाधि से बाहर आकर के और प्रभु की पावन लीलाएं, पावन चरित्र सुनते हैं, अपने मन को जू न लगाने के लिए, निर्मल करने के लिए। आपने बर्तन धो के साफ करके रख दिए, यदि प्रयोग नहीं करेंगे, रोजाना पानी से साफ नहीं होगा, बर्तन तो धरे धरे उस पर काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ऐसे ही समाधि में लीन हृदय को, मन को जो है, जब देखते हैं कि जंग लगने वाली है तो निकल के बाहर आते हैं, फिर रसीले रसिक महापुरुषों से भगवान की पावन कथाएं सुनते हैं। ऐसे ज्ञानी जन जो निरंतर समाधि में लीन रहते हैं, जब वो समाधि छोड़ के भगवान के पावन चरित्रों को महत्व देते हैं, तो फिर हमारे तुम्हारे जैसों के लिए, जिनके जन्म जन्म से कितने मन पे कितनी जंग लगी चढ़ी हुई है, कितना मैल चढ़ा हुआ है, इनके लिए कथा सुनना कितना हितकारी होगा। अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। बहिर्मुखी जीव के द्वारा कथा श्रवण करने से कई बार ऐसा होता है कि हम भटक भी सकते हैं। जो मायावी जीव है और केवल कथा को जिसने बिजनेस बनाया है अपना, वो केवल शब्द बोलेगा रटे पिटे होठों से और अहंकार के घोड़ा पर चढ़ जाएगा। तो सब वक्ता का तो होठ बोलते हैं, लेकिन प्रेमी संत का तो हृदय बोलता है, और हृदय से जो चीज निकल के आती है वो सामने श्रोता के हृदय में जरूर अटैक करके उसको नेटवर्क पकड़ जाता है ना। कंपनी मिल गई ना हृदय से हृदय की। इसलिए यदि कहीं प्रेमी संत के श्री मुख से भगवान के पावन चरित्र सुनने को मिल जाए तो फिर तो कहना क्या। प्रथम सुनिए भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बसे बन राज जसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य करता परम बीतराग रसिक शिरोमणि ब्रजरज अभिभूत श्री हरिदास जी महाराज का ये वाणी है। तो रसिक संतों के श्रीमुख से प्यारे प्रभु की पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो चूकना नहीं चाहिए। भले घर गृहस्थी के काम बिगड़ते तो बिगड़ जाए, पीछे सुधार लेंगे, भग जाओ ताला लगा के। तो घर गृहस्थी के काम तो इनसे कभी नहीं पिछाई छूटती। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, पर एक दिन वो होगा कि हम न होंगे, अफसोस कि हम न होंगे।
संसार के काम हम नहीं थे तब भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे, ये बंद नहीं होते। इसलिए जब भगवत कथा सुनने का अवसर आ जाए तो चूकना नहीं चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। तो भगवान के सेवक को वैद्य मिला संत और उसके शंका मोह रूपी रोग का निवारण किया हरि कथा से। राम कथा सुंदर करतारी, करमाने हाथ तारी मारे ताली। बोले क्या? बोले संशय बीहक उड़ावनहारी, पेड़ पे बैठे पक्षियों को उड़ाना ताली मारते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसी भगवान की जो कथा है वो हाथ की ताली मत समझ लो। जो चित्त में आए हुए, चित्त रूपी वृक्ष पर बैठे हुए मोह और शंका संदेह नाम के जो पक्षी हैं उनको उड़ जाते। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें पे पाना। चंद्रमा की किरणों का जो अमृत बरसता है उससे चकोर नाम का पक्षी रात्रि में उसका पान करता है। ऐसे ही कथा की जो अमृत वर्षा होती है उसको संत रूपी चकोर पान करते हैं। राम कथा कल बिटप कुठाड़ी, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा क्या है? कुल्हाड़ी है। सादर सुन गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं। तो यहाँ गरुड़ जी गदगद हो गए और कागभूषण जी से उन्होंने निवेदन किया कि आपकी वाणी सुनकर, आपके द्वारा कथा सुनकर मेरे सारे संदेह दूर हो गए और नवीन से नवीनतम प्रीति भक्ति मेरी राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में दृढ़ हो गई। एक कागभूषण जी आपने मेरे को आनंदित कर दिया। अब श्रोता कैसा होना चाहिए उसके विषय में चर्चा करते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता को तब आनंद आता है जब श्रोता ऐसा मिले। कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? बोले सुमति, जिसकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि हो, दुर्बुद्धि नहीं हो, कुबुद्धि नहीं हो। सद्बुद्धि हो या तो बुद्धि हो पर कुबुद्धि न हो। कुबुद्धि होगी तो सही बात का उल्टा अर्थ लगाएगा और बुद्धि होगी तो जितनी क्षमता होगी इतनी पकड़ लेगा। ना अच्छी न बुरी बुद्धि है, थोड़ी थोड़ी पकड़ने की कोशिश करेगा। और दुर्बुद्धि तो कहना ही क्या, वो तो सर्वनाश की निशानी है। तो श्रोता सुमति, सुंदरमति वाला होना चाहिए, सुशील विनम्र होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, भीतर से बाहर से पवित्र होना चाहिए, उसके विचार पवित्र होने चाहिए। और पवित्रता के लिए आपने आज तक 8 तारीख से लेकर के अब तक रात दिन पवित्रता के लिए ही सुना है। कितना बोला है पवित्रता के लिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक, कथा का प्रेमी होना चाहिए, रसिक होना चाहिए। कथा रसिक हरिदास, प्रभु का दास होना चाहिए। पाए उमा, ऐसा श्रोता पा करके अति गोप्यम अपी, गोप्यम अपी, गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को, चरित्रों को भी वक्ता प्रकाशित कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे गैया के नीचे बछड़ा छोड़ो तुरंत दूध पटक देती है पूरा, ऐसे ही ऐसा श्रोता यदि मिल जाए कहीं वक्ता को, भले ही लाखों की भीड़ में एक श्रोता मिल जाए ऐसा, वक्ता उसी के लिए पूरी रसभरी कथा बोल जाएगा।
उसी को लक्ष्य करके वक्ता कहते हैं बरसने लग जाएगा। ये सारी चीजें केवल सुन के छोड़ देने के लिए नहीं है, ग्रहण करने के लिए है। हम लोग ग्रहण करें तो कुछ प्राप्त होगा। भूखा होटल पे जाएगा, रोटी का स्वाद आएगा। प्यासा प्याऊ पे जाएगा तो पानी पीने का स्वाद आएगा। और न भूखा है न प्यासा है। फिर कहीं रसगुल्ले मिल जाएं, खाएगा, खाएगा तो बीमार हो जाएगा। आप भूखे हैं, किसी ने बुलाया आमंत्रण में, आप दावत में भोजन करने लगे, पहले गिलास में जो स्वाद है दूसरे में नहीं है, दूसरे में वो है जो तीसरे में नहीं है। हर गिलास पे, हर गस्से पे स्वाद कम होता जाता है, और जब पूरा स्वाद खत्म, पेट भर गया। अब भरे पेट पे आप उसको, भले ही आपने साग सब्जी और रोटी दी है उसको, उससे पेट भर गया, और बाद में भरे पेट पे आप उसको कोई कितने स्वादिष्ट मिष्ठान और पकवान दो, अब स्वाद नहीं आएगा उसको। नहीं भैया, पेट भर गया। इसका मतलब स्वाद कहाँ है? स्वाद भूख में है। स्वाद वस्तु में नहीं है, रबड़ी रसगुल्ला में नहीं है, स्वाद भूख में है। भूखी सूखी, जब भूख लगे 2 दिन का भूखा हो, कोई सूखी रोटी दे दो, कितना स्वाद आता है खाने में। हम तो ब्रजवासियों के टुकड़े आते हैं, बच जाते, पड़े रहते, सूख जाते हैं, उनको सूखी को खाते आए हो तक। हमसे पूछो सूखी रोटी खाने में कितना स्वाद आता है। आपने कभी नहीं खाई होगी अपने घर में, और आपको रखना भी नहीं आता। हमारे 6-6 महीने की रोटी भी रखी रह जाती, खराब नहीं होती। आपके जो है 6 घंटे बाद फफूंदी लग जाती। तो यदि इस प्रकार का श्रोता सद्बुद्धि है, सुशील है, पवित्र है, कथा का रसिक है और प्रभु का भक्त है, यदि इतने गुण उसमें हैं, तो वक्ता अपने हृदय के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पाओ, उसे बरसा देते हैं। कालभूषण जी ने अपना अब बोलना प्रारंभ किया। कथा तो कई भगवान की, ठीक है ना, और कितनी विनम्रता दर्शाई है। देखिए, ये व्यवहार है। जब देख लिया कि गरुड़ जी ने मेरी कथा को पूरे मन से सुना है, और सुन करके गदगद हो रहे हैं, और मेरा उपकृत हो रहे हैं, मेरा उपकार मान रहे हैं, मेरे प्रति श्रद्धा कर रहे हैं। ये पक्षियों के राजा हैं हमारे। हम सब पक्षियों, मैं तो छोटा सा पक्षी हूँ, और पक्षियों में सबसे घृणित शरीर लेकर बैठा हूँ, कौआ का, और ये पक्षियों के राजा हैं। उसके बाद भी बड़प्पन की यही पहचान है, जितना बड़ा होगा उतना ही विनम्र होगा। गरुड़ जी ने विनम्र भाव से कहा, आपकी वाणी सुन करके मेरे सारे संदेह मिट गए। कालभूषण जी, मैं आपके चरणों को बार बार वंदन करता हूँ। कालभूषण जी समझ गए कि तीर सही निशाने पे लगा है। हम रात दिन कथा कहते हैं, अनेकों पक्षी रूपधारी योगी जन सुनते हैं, आते पक्षी रूप में, चले जाते हैं सुन सुन करके, पर इस प्रकार से आज तक कोई गदगद होते नहीं सुना। नहीं देखा जैसा गरुड़ जी हो रहे हैं। तो सही माने अब तक की कथा कहते कहते जो हम तक कहते चले आ रहे हैं, वो आज सफल हुआ। यानी कथा कहने का फल हमको भगवान ने आज दिया हो, ऐसा कालभूषण जी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। अब आगे बोलते हैं। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं, क्योंकि आप श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र हैं, और इस बहाने से आपको भेज करके, हे पक्षीराज, इस बहाने से संदेह करके आपको मेरे पास भेज करके उन्होंने मेरे पे अनुग्रह किया है। अच्छा वक्ता मिल जाए तो श्रोता का भाग्य होता है, लेकिन अच्छा श्रोता भी मिल जाए तो वक्ता का भी भाग्य होता है। सच्चे संत गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं तो शिष्य का भाग्य होता है, लेकिन यदि सद शिष्य मिल जाए तो गुरु का भी कोई कम भाग्य नहीं होता। चेला नहीं मिल रहा या चोला मिल रहा है, चोला ऊपर से ढांचे वाले, भीतर कुछ और भंगार भरी है।
तो बस विनम्र भाव से काकभूषण जी वर्णन करने लगे। तुम ही न संशय मोहन माया, मो पर नाथ कीन तुम दाया। पथये मोह मिसी खगपति, तो ही रघुपति दीने बड़ाई। मोही तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरण गोसाई। हे पक्षीराज, मेरे प्रभु, आपको न संशय है, न मोह है, न माया है। आप तो प्यारे के ठाकुर के लाडले हैं। ये तो आपने और आपके प्रभु ने मेरे ऊपर दया की। इस बहाने से आपको मेरे पास भेज करके ठाकुर जी ने मुझे बड़ाई दी है। और तुम जो कह रहे हो कि मुझे मोह हो गया था, मैंने मान लिया, तो कोई आश्चर्य नहीं है। मोह मुझे भी हुआ था। मैं सुनाऊंगा अपनी बात आगे। देखिए, जिस किसी को भी जब संसार में मोह होता है, उसकी क्या गति होती है। माया का जो परिवार है, माया के जो विकार हैं, जब जब जिसको ग्रास कर लेते हैं, उसका हल्का सा एक छोटा सा ट्रेलर पेश कर रहे हैं काकभूषण जी। नारद भव बिरंचे सनकादि, जे मुनि नायक आत्म बादी। मोहन अंध कीन्हु केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। कृष्णा केहि न कीन बोरा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। हे गरुड़ जी, नारद जी महाराज, नारायण के साक्षात हृदय बोले जाते। भगवान शिव प्रभु के आराध्य हैं। भगवान ब्रह्मा जी वो भगवान के हाथ माने जाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और जितने भी आत्मवादी उच्च कोटि के महापुरुष संत जो होते हैं, ऋषि मुनि, ऐसा कौन सा है दुनिया में जिसको मोह न हुआ, मोह ने जिसको अंधा ना किया हो? ऐसा कौन सा है? कोई है? सामान्य जीव की तो बात ही छोड़ो। नारद जी को मोह हुआ, विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। भगवान शिव को मोह हुआ, भगवान के मोहिनी रूप पर, वो कथा पहले सुन चुके हैं। भगवान ब्रह्मा जी को मोह हुआ स्वयं सरस्वती जी पर, और बड़े बड़े मुनियों की और आत्मवादियों की, समाधि से लीन संतों की, विश्वामित्र जी को मोह हुआ मेनका पर। 60,000 वर्ष की तपस्या सुहा हो गई। ये बड़े बड़े धुरंधरों को जब मोह हो सकता है तो कोई आश्चर्य नहीं है आपको हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, अंत में परिणाम क्या होता है, किसकी दिशा कहाँ होती है, भगवान किसे संभालते हैं, कैसे संभालते हैं, महत्व की बात यह है। विषयी जीव तो निरंतर मोह में ग्रसित रहता ही है, उसे माया चाहिए।
लेकिन माया से पार महापुरुषों को जब मोह होता है तो भगवान की जो लीला शक्ति है विद्या नाम की, वो उनको संभालती है। अविद्या और विद्या दो मायाएं भगवान की। अविद्या तो वो जाबस जीव पराभव कूपा, विषयी प्राणी जिसके वशीभूत होकर के माया में डूबा पड़ा है, रात दिन कुकर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, निकल नहीं पा रहा, उसे सोचना भी नहीं उसको आता उससे बाहर जाना, वो घसीट घसीट के मार रही है, वो अविद्या। और विद्या यह है कि जो माया से पार हुए जो जीव हैं, जो आत्माएं, दिव्य आत्माएं, उनको जब मोह होता है तो भगवान की इच्छा पर होता है। और भगवान की जो विद्या रूपी जो लीला शक्ति है, वो संसारी जीवों को उदाहरण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इनको मोहित करते हैं, इनके द्वारा कोई भूल कराते हैं। ये भूल करने का मतलब ही नहीं इनका, पर इनके द्वारा भूल कराते हैं। उनकी जो लीला शक्ति है विद्या नाम की, वो भूल कराती है, जिससे सामान्य जीव को ये उदाहरण मिल जाए, अरे जब ऐसे बड़े बड़े इनको मोह हो रहा है, ये विकार की शिकार हो रहे, तो हम कौन सी गिनती में। इसलिए अपने आप को ये न मान ले कि हमने विकारों को जीत लिया है, अहंकार से बच जाए। इसलिए बड़े बड़ों को मोहित करके भगवान और थोड़ी सी गलती करा के दिखाते हैं। कागभूषण ने कहा कि मोहन अंध कीन कह के ही, मोह ने किसको अंधा नहीं किया, किस किसको नहीं किया दुनिया में। और को जगह काम न चावने चाहिए, कामनाओं ने और कामदेव ने इस संसार में किसको नहीं नचाया, सब नाच रहे हैं, ऐसा एक भी जीव नहीं है। ग्वारिया बाबा, ब्रजराज सखा ग्वारिया बाबा श्रीधाम वृंदावन में वास करते थे, जज थे, उनकी जगह पे भगवान जा करके और अपना जो है उनकी ड्यूटी कर गए थे। वो भजन में डूबे बैठे थे, इंस्पेक्शन होना था, पैनल इंस्पेक्शन हुआ, हाईकोर्ट के जज आए और उनका कर गए इंस्पेक्शन, चले गए। 1:30 बजे आँख खुली उनकी, जो लंच का समय था। जब कोर्ट गए वहां देखा तो वहां तो पेशकार और सब क्लर्क लगे थे फाइलों को ठीक करने रखने, और भीतर भगवान जज बने बैठे थे, हाईकोर्ट के जज के साथ उसको जो नाश्ता दे रहे थे, बाल भूख दे रहे थे। इधर से जब ये गए बाहर से, जहाँ से अपने मुवक्किल प्रवेश करते हैं, तो पेशकार से कहा, भैया ये सब क्या कर रहे हो, पैनल हो गया। पेशकार देखने लगे, सर तबीयत तो ठीक है आपकी, सारा पैनल आपने कराया, क्या हुआ, इधर कैसे खड़े हो गए। बोले मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। तो पेशकार और क्लर्कों को विश्वास नहीं हो रहा था कोर्ट में, अभी तो हम बाल भोग नाश्ता दे के आए, भीतर खा रहे हो उसके उनके साथ, क्या हाईकोर्ट जज गए। अरे पगले, मैं आया ही नहीं, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है। तो आप तो भीतर नाश्ता ले रहे हैं उनके साथ में। घूम के जज साहब जैसे ही वहां गए, चौखट पहुंचे तो सीट पे से वो जज, भगवान जो जज बने बैठे, गायब। और जब दरवाजे में से ये जज साहब प्रवेश किए, बिल्कुल सेम शकल, हाईकोर्ट जज का ग्रास हाथ का हाथ में, मुंह का मुंह में रह गया। देखने लगे कि सीट पे से कहाँ गायब हो गए और ये बाहर से आ रहे हैं। इन्होंने तुरंत कहा, सर मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। अरे आपका तो काम बहुत अच्छा मिला है हमको, पूरा पेन इंस्पेक्शन किया है हमने और सारी रिपोर्ट सब ओके है आपकी, तो बहुत अच्छी है, आप ऐसा क्यों कहते हैं। बोले, नहीं मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। तभी तो ठीक है आपकी। बोले मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं साधना में बैठ गया था, साधना में बैठ जाता हूँ। कह रहे कि आज मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मन लग गया, समाधि लग गई। मैं तो 1:30 बजे जब आँख खुली तो मैंने देखा, करे आज तो बोले वो कौन थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। बोले आप धन्य हैं, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ, आपको भगवान ने दर्शन दिया। जब मेरे प्रभु मेरी जगह बैठ करके मेरी ड्यूटी कर सकते हैं, तो अब मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि जीवन भर में उनकी ड्यूटी करूंगा, अब संसार की ड्यूटी नहीं करूंगा, कदाप नहीं करूंगा। लीजिए मेरा इस्तीफा। मैं चला, पटक के वहां से चल दिए। बहुत लंबाई थी उनकी, ऐसे बताते हैं 100 वर्ष पहले की बात है। हमारे परम गुरु दादा ऋषि उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम की नींव उन्होंने ही रखी।
ब्रजराज सखा ग्वारिया बाबा, सख्य भाव था ठाकुर जी के प्रति। चले आए छोड़ के नौकरी को। संगमरमर जैसा गोरा एकदम बदन था उनका, और 8 या 9 फीट की लंबाई बताते थे। कुर्ता जो पहनते थे लंबा जैसा हम पहनते, एक जेब में तबला और एक में हारमोनियम आ जाता था। जैसे आपके जेब में मोबाइल आते हैं, ऐसे एक जेब में तबला और एक जेब में हारमोनियम। संगीत के, राग रागिनी के, घरानों के बड़े जबरदस्त जानकार थे। अच्छे अच्छे विद्वान उनसे जो है राग की जो जब अपनी गुत्थियां सुलझाने के लिए आते थे। वृंदावन जमुना की बालू पड़े रहते थे, और ठाकुर जी वहां आते थे खेलने उनके साथ। अब ठाकुर जी अपना पोत लेके चले जाते, जब उनकी बारी आती तो भग जाते तो बहन की गाड़ी देते हुए पीछे वो बाबा भागते। अब ठाकुर तो ठाकुर, हर मंदिर में ठाकुर बैठे कन्हैया, कभी किसी में घुस जाना, कभी किसी में घुस जाना। अब दरवाजे पे जो उधर यात्री अपने दर्शनार्थी बैठे, उनको कूदते फांदते, किसी के यहाँ पैर पड़ रहा है, किसी के यहाँ पैर पड़ रहा है, किसी के यहाँ पड़ रहा है, उनको कोई दिखाई नहीं देता था, केवल ठाकुर। और कूदते फांदते दौड़ के दरवाजा बजाते थे, और बहन की गाली दे दे के ठाकुर जी को क्या क्या सारे अपने पोत ले आयो, तेरी बहन की यों करूँ त्यों करूँ। मैया बहन को आशीर्वाद देते देते ब्रजभाषा में पूरे अपने, और सारे आ कल देखूं तो है, और तू ऐसे बेईमानी कर जाए रोजाना, मेरे पोत ना दे। तो सब लोग समझते यार बाबा जी पागल है, विक्षिप्त है। लेकिन जब उड़िया बाबा जी महाराज हमारे दादा गुरु पधारे वृंदावन, तब उन्होंने इनकी लीला देखी और देखते ही समझ गए, ये तो सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। बोला अरे ये तो साक्षात्कार लीला में लीन रहने वाले महापुरुष। बहुत विचित्र लीला है उनकी। समय के हिसाब अब आवे, लेकिन सुना नहीं पड़ेगी मेरे को। अब रेल में यात्रा कर रहे, एक कुर्ता पहनने को, एक कुर्ता अपना पहने हुए को रखा था, तो उसको जैसे आर्मी का जो जवान जो अपना बिस्तर गोल कर लेता है, ऐसा कुर्ता। मान लिया 8 या 9 फीट की लंबाई है, और कुर्ता की एक जेब में तबला और एक जेब में हारमोनियम रखा है, तो कुर्ता कितना बड़ा होगा। और पूरा फोल्डिंग करे, जेब में दोनों तबला हारमोनियम रखे और फोल्डिंग करके, और बड़ा बिस्तर बन गया, सिराने रखा था। जो ऊपर वाली बर्थ होती है उस पर लेटे थे बाबा, तो दूसरी साइड वाली जो बर्थ होती है उन पर बाबा के श्री चरण रखे थे। उधर से रखा था डिब्बा के उस जो खिड़की के पास, इधर खिड़की के ऊपर जो पैर रखे थे बाबा, चरण रखे थे, ऐसे लेटे थे। टीटी आया, उसने डंडे से जो है बाबा के श्री चरणों को ऐसे करके, हे टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। और बिस्तर लगा था सिर के नीचे, बाबा ने बाबा बैठ नहीं पा रहे थे वो बर्थ पे, तो चुपचाप करवट लेके ऐसे ही वो अपना जो कुर्ता था वो टीटी के ऊपर गिरा दिया ऐसे करके, उसके ऊपर गिरा। और तबला और बाजा था उसमें, टीटी के यहाँ गिरा, टीटी नीचे गिर गया, ऊपर से धड़ा से ऊपर गिरा कुर्ता। मैंने ले ले टिकट इसमें से, निकाल ले टिकट। और उसने कुर्ता खोला, उसने समझा कि कोई स्मगलर है तो दुनिया भर के पदार्थ लेके जाते हैं, चोरी वाला। जब उसकी ध्यान गया कि सिर उधर रखा और पैर चरण से पूरा डिब्बा कवर हो रहा है, बार बार टीटी देखे, कुर्ता को फैलाया तो कुर्ता है, वो समझी बिस्तर होगा, और देखा तो कुर्ता है, तो लंबी लंबी बाजू है इतना वो सब। एक उसमें देखा तो तबला रखा, दूसरे में हारमोनियम रखा। मर गई क्या हो। बाबू बोले टिकट मिल गई, देख ले टिकट। चल होल्ड कर, होल्ड केला उठा के दे मेरे को। बोले महाराज मुझे क्षमा करो। मिल गई टिकट, मुझे तो ऐसा दी कि मेरी टिकट कट गई। अब मेरे बस की बात नहीं है इसको उठाना। तो 2-4 लोग लगाए, उठा के बाबा के सिराने रख दिया। बोले जा। एक बार जो है वृंदावन के भक्तों ने उनसे कहा, बाबा जब तू मर जाएगो तो तेरे भंडारे में कहा चीज करें बताए। तो बाबा बोले सारे हो, मैं कहा मरे भयो खाए भी आऊंगो, देख भी आऊंगो, तो मैं जो अच्छा लगे सो बना लियो। नहीं बाबा ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, यूं बनाएंगे, त्यों, दुनिया भर के मिष्ठानों के नाम ले दिए। खीर पुआ या तो दाल बाटी चूरमा, ये 2 भोजन प्रसिद्ध हैं ब्रज के, वो बनाएंगे। और तुम बताओ क्या क्या बनाएंगे। तो बाबा बिना सारे के नहीं बोलते थे। ब्रज में सारे की, ससुर की, सास की तो गाड़ी एक एक घसा घसा पे चले। तो बोले सारे हमें क्या खबर है, तुमने नहीं बनाया पीछे तो कहा है, पहले बना खवा दो हमें भंडारो, जीते जी कर दो ना भंडारो हमारा, तो हम खाई चले जाए, हमारे पीछे थोड़ी हम आ रहे हैं। अरे
एक ब्रजवासी बोलो, अच्छा तो जीते जी हम भंडारों करके दिखा दे, तो तू जीते जी मर के दिखा दे हमें। बोले हाँ जी बात रही, मर के हम दिखा देंगे। बोले ठीक है, तो हम भंडारों करके दिखा देंगे। अब ब्रजवासी के संतन के तो बहुत ऐसे ही संबंध रहे आपस में रगड़ा रगड़ी चले खूब जोर से, बाप बेटा को संबंध है इनको तो 4-6 दिन बाद अचानक का भैया बाबा प्राणायाम खींच गए और कर्रे पड़ गए एकदम, बिल्कुल कहीं से कोई मुलायमी नहीं। जब सवेरे दर्शनार्थी लोग आए, देखी टांग उठाई तो पूरी टांग उठ रही है, न घोटू पति मुड़ रही है, न उंगलियां मुड़ रही है, न पंजे मुड़ रहे हैं, हाथ ऐसे सीधो धर दो, सीधो सीधो उठ रहे हो, ऐसे उठ रहो सीधो सीधो। देखी तो सांस ना है बाबा के, और हल्ला मचा दी, भैया बोले बाबा तो मर गो भाई, बाबा मर गो। सबरे ब्रजवासी दौड़े, वृंदावन इकट्ठे हो गए सब। अरे जितने भक्त थे प्रेमी हृदय से, सब रोने लगे, तड़पने लगे, बिलखने लगे। बाबा की कांठी कसी, अर्थी बनाई गई बांसों की, अर्थी बना के बाबा को लेटाया गया उस पर। अब संतों को आधा बैठा के ले जाते हैं, पैर लंबे, चरण लंबे कर दिए और ऐसे हम बैठे हैं, ऐसे ही ऐसे बनाई अर्थी, और सब उठा के आगे आगे बैंड बाजा, पीछे पीछे सब वृंदावन के जो भक्त थे समाज और बाहर के सब चलने लगे। आगे आगे बैंड बाजा हरि नाम कीर्तन करता जा रहा है, सब जनता रोती जा रही है, कोई कीर्तन करते जा रहे हैं, जा रहे हैं आगे आगे। यमुना जी के किनारे बढ़िया चिता सजाई गई बाबा की, और बाबा बीच बीच में एक एक आंखें खोल के देख लें ऊपर जो छजली पर जो ब्रज गोपियां थी, उन्होंने देखी, लोग कह रहे मर गो बाबा मर गो, बाबा तो आंखें टमटमा रहा है और बैंड बाजे की आवाज में उनकी कोई आवाज नहीं सुने, वो ऊपर से हल्ला मचा रही है, भैया बाबा मरो ना है, बाबा तो जिंदो है, बाबा जीवित है, मरो ना है। पर कौन सुने बैंड बाजे की आवाज में सब चले गए घूमते फिरे। जैसे ही यमुना किनारे जाए, बाबा की जो चिता सजाई थी, जैसे ही बाबा को अर्थी को पलटा और फूस फूस में लगा के माचिस आग लगाने के लिए तैयार हुए, सो अर्थी पे बंधे हुए बाबा अर्थी को लेकर के जंप मार के तुरंत नीचे कूद के सामने एकदम नीचे आ गए बोले सारे मरवे की तय भाई कि फूकवे की तय भाई, तुमने कहीं मर के दिखाओ हमें, हमने तो मर के दिखा दियो, अब तो फूका क्यों रहे हमें अब तुम सारे भंडारों करके दिखाओ। अरे भैया बहुत तो जनता डर के मारे भागी, बाबा भूत बन गो भूत बन गो और बहुत से लोग जो है जो श्रद्धालु थे, चरण पकड़ के बाबा की अर्थी खोली। संतों की ऐसी विचित्र लीला होती है। तो वे महापुरुष जो है, ऐसे रसिक संत जो राधन ठाकुर के साथ खेलते हैं, उनकी संगति, ऐसे महापुरुषों की संगति बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। तो जो बिल्कुल विशुद्धतम आत्मा हैं, विकार मुक्त हैं, राधन गोविंद के प्यार में डूबे हैं, जिन्हें माया छू तक नहीं गई, ऐसे महापुरुषों का तो चिंतन करने मात्र से हृदय में से माया दूर हो जाती है, विकार भग जाते हैं। यदि हम कुछ ना कर सकें, कोई त्याग वैराग भजन पूजा पाठ कुछ से हमसे नहीं हो रहा हो, तो हमें ऐसे संतों का चिंतन करते रहना, उनकी याद में मस्त रहना चाहिए। शरीर से काम करें और मन से ऐसे महापुरुषों की याद करते रहें, उनके रूप का चिंतन करते रहें, नक्श, हाथ कैसे, पैर कैसे, आंख कैसी, नाक कैसे, दांत कैसे, चरण कैसे, सब ठीक है, और वो किस प्रकार बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, और कुछ नहीं तो इतना ही सही। तो निरंतर तार हमारा हम संतों से जुड़े रहें, महापुरुषों से जुड़े रहें, बस इतने में सारा खेल बन जाएगा। पता नहीं चलेगी हम कैसे और किस स्थान पर पहुंच गए, कब माया छूट गई, कब विकार मुक्त हो गए, कब अंतःकरण निर्मल हो गया है, और कब भगवान की अनुभूतियां हमको होने लग गई, ये पता ही नहीं चलेगा, सब सहज में हो जाएगा। तो गरुड़ जी महाराज कालभूषण जी की कथा सुन के तो कालभूषण जी मनाई कि बताइए नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े समाधि लीन महापुरुष योगी जनी, योगी जति मुनि, कौन सा ऐसा है जो मोहित न हुआ हो, जिस पे विकार का आक्रमण न हुआ हो जिसको मोह ने अंधा नहीं किया हो, काम ने जिसको चंचल न बनाया हो, जिसे नचाया न हो, और तृष्णा सुत वित्त लोक ईशना तीनी, उत्तृष्णा वित्तेषणा धन की और लोकेषणा प्रतिष्ठा की, ये तीन जो है तृष्णा बताई, तृष्णा जिसको कहते हैं। तो तृष्णा के न कीन बो रहा,
कृष्णा ने किस किस को जो है पागल नहीं बनाया, किसको बोरा नहीं किया, और किसके हृदय को क्रोध ने नहीं जलाया। ऐसा कोई है दुनिया में? उदाहरण दे रहे हैं कागभूषण जी गरुड़ जी को संभालने के लिए, कि उनके चित्त में ग्लानि ना आ जाए कहीं लौट के दोबारा कथा सुनने के बाद कि मैंने तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध बोध जरूर हो, लेकिन अपराध बोध में भगवान के चिंतन और नाम को भूल जाए तो पहले अपराध करने में समय निकलेगा, अब उसके अपराध की याद करने में समय जा रहा है। इसीलिए उससे मुक्त करने के लिए ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कागभूषण जी। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना कीनन यहि संसार। श्रीमद बक्रन कीन कहि प्रभुता बधिरन काहे, मृग लोचन के नैनु सर को असलागन जा। बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान, अनुभवी और गुणों के भंडार ऐसे कौन से हैं लोभ ने जिसकी बुद्धि को ग्रास न किया, जिसके जीवन में विडंबना न खड़ी कर दी हो ला करके, और प्रभुता ने श्रीमद यानी पैसे के मद ने किसको टेढ़ा नहीं बनाया। जिस पे धन बढ़ा है उसकी बुद्धि जरूर टेढ़ी हुई है। और प्रभुता बधिरन का है, प्रभुता पा करके कौन बहरा नहीं हुआ। लोगों की क्षमता ही नहीं है जब प्रभुता आ जाती है। और मृगलोचन के नैन सर, सुंदर नारी के नैनों के बाण से कौन घायल नहीं हुआ। इस प्रकार एक एक गुण की, अवगुण की जो है बखान करते करते कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुनाते जा रहे हैं। आपका समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक दोहा का अर्थ और कर लेते हैं। गुण कृत सन्य पात नहीं के, कौन मान मद तजेउ निवेनी, जो बन ज्वर केहि नहीं बलता, ममता केहि कर जस न नसावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिनी केहि नहीं आया, को जग जाहिन क्या पी माया। एक मनोरथ दारु शरीरा, जेहिन लाग धुन को अस धीरा। सुत बीत लोक ईसना कीनी, केहि के मति इनो कीर्तन मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव तेहि लेखे माहि। अपर जीव के लेखे माहि, अपर जीव के लेखे माहि।
व्यापी रहे वो संसार मोह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामाधिपत, दंभ कपट पाखंड। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपि। छूटन राम कृपा बिनु, मेरे नाथ कहूँ पद रो। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद, नाथ कहूँ पद रो। जिसमें कुछ गुण आ गए हों, जिसमें गुण आ गए और जिसे पता है कि मेरे में गुण हैं, अच्छाइयां हैं, तो जैसे अंतकाल में व्यक्ति को सन्निपात होता है, बात पित्त कफ तीनों जब प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। यानी बकवाए आ जाती है उसको, अपने और पराये को पहचानता नहीं जब मृत्यु निकट होती है, तो सन्निपात है। तो गुण रूपी सन्निपात किसी नहीं हुआ। यानी इन गुणों के भीतर जो एक अहंकार छिपा रहता है, उनको पाकर के अपने गुणों का अहंकार जिससे नहीं हुआ, ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं है। किसको मान और मद ने चूर नहीं बनाया, और जवानी के ज्वर ने किसको बौखलाया नहीं। ममता ने किसके कलंक को जो है कलंकित नहीं किया, किसका जस नष्ट नहीं किया। और मत्सर, दूसरों से अकारण जो है द्वेष करना, जलन करना, किसको कलंकित नहीं किया। और शोक की हवा ने, शोक की आंधी ने भला किसको नहीं डुलाया, किसको विचलित नहीं किया। चिंता रूपी शापिन ने जीते जी किसको नहीं खाया। चिता मरे को जलाती है और चिंता जीते जीते को जलाती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको माया ने नहीं खाया हो, जिसको माया नहीं व्यापी हो। हे गरुड़ जी, कीट मनोरथ दारु शरीरा, शरीर रूपी लकड़ी में घुन रूपी कीड़ा, कौन सा मनोरथ रूपी कीड़ा, किसको नहीं लगा। बैठा बैठा मनोरथ करता रहता है, बनाता रहता है संकल्प। तो मनोरथ रूपी कीड़ा किसको नहीं लगा? सबको लगा है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, उत्तरेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया इन तीनों ने। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहन को। भले ही सदगुणों का भंडार है कोई पुरुष, यदि उसमें थोड़ा सा भी लोभ है ना, उसे कोई भला नहीं कह सकता। यह सब माया कर परिवार जो अब तक गिनाए हैं, कालभूषण जी बोले कि मैंने आपको जो अब तक गिनाए हैं, ये सब माया का परिवार है, माया के बच्चे हैं। माया को कुनवाए प्रबल अमित को बर ने पारा। इतनी अपार शक्ति है इनमें, इनका कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी, शंकर जी भी इनके कारण भयभीत होते हैं, फिर सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। व्याप रहे उस संसार में माया कटक प्रचंड, पूरे संसार में व्याप्त हैं, पूरे व्याप रहे हैं, हर जीव को रगड़ रहे हैं। ये सारे के सारे दुर्दोष द्रुप हैं माया के। माया का जो सेना है, माया की जो सेना है, ये पूरे संसार को रगड़ रही है, जीव मात्र को घसीट रही है। और सेनापति कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सेनापति हैं। और भट्ट कौन है? सुभट कौन है? सैनिक। दम्भ कपट और पाखंड, ये मानो सैनिक हैं। और काम क्रोध आदि की जो है, ये सेनापति हैं माया के। जिसकी इतनी प्रबल सेना है, वही माया सो दासी रघुवीर के। वो मेरे ठाकुर की दासी है। जिसकी इतनी प्रबल सेना है, इतने बड़े सेनापति हैं, जो संसार को रगड़ रही है, और उसका स्वामी कौन है?
वो दासी है मेरे राघव की, मेरे ठाकुर की। जो लोग इसको मिथ्या समझ के इसकी उपेक्षा कर देते हैं, जो इनसे बचते हैं, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरो। पैर रोप के मैं ये बात कह सकता हूं घोषणा से कि बिना राम जी की कृपा से उनकी माया से मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। वो जब चाहेंगे, जिस जीव के लिए चाहेंगे, वही इस माया से बच सकता है, अन्यथा तो जीव की क्या औकात। शिव चतुरानंद जाए डराही, शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसके कारण डरते हैं, जीव कैसे उससे बच सकता है। ऐसे क्रम से कथा कागभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते जा रहे हैं। हर चीज इसमें मिलेगी। ये प्रसंग इतना सुंदर प्रसंग है, यानी ये कहिए पूरी रामायण के उत्तर है उत्तरकांड में, इसलिए उत्तरकांड नाम रखा गया। आज वाणी को यहाँ विराम देते हैं। सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी को और महाराज जी को, आपकी ओर से, सबकी ओर से। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। अग्रिम जो भी क्रमशः होगा, कल ठाकुर जी ने समय दिया, सुबह प्रभात में फिर मिलेंगे आपसे, और फिर जो प्रसाद गिरिराज जी और महाराज जी देंगे, बोलेंगे, वो आपको और हमको सुनने को मिलेगा। जय जय श्री राधे।